This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें बड़ी खूबसूरत अंदाज में तस्वीर के साथ दिखाई गई है। तो चलो हम इसका तर्जुमा समझते हैं, साथ ही इसमें आए हुए कुछ अल्फाज के मानी भी हम देखेंगे। पहली तस्वीर में लिखा हुआ है, एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती, शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हम देखेंगे। शेतकऱ्याला यानी किसान को, मुले यानी बच्चे, मृत्यूनंतर यानी इंतकाल के बाद, वाटून यानी बांटकर, वेगवेगळे यानी अलग अलग, एकमेकांवर यानी एक दूसरे पर। इसमें हम तर्जुमा समझेंगे। एक किसान को दो बच्चे थे। किसान के इंतकाल के बाद उन बच्चों ने आपस में जमीन को बांट लिया और वो अलग अलग रहने लगे। घर से वो अलग अलग रहने लगे, लेकिन एक दूसरे पर उनका बहुत प्यार था। अब तस्वीर नंबर 2 जो आपको दिखाई जा रही है, इसमें लिखा हुआ है, शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी, धान्याची अनाज की, पोत्यांमध्ये गोनी में, वेगवेगळ्या यानी अलग अलग, मोठा यानी बड़ा। अब इस तस्वीर में जो लिखा हुआ है उसका तर्जुमा है, खेत में अनाज निकल जाने के बाद दोनों ने अनाज की गोनियां भरकर अलग अलग जगह रख दी। दोपहर के वक्त बड़ा भाई खेत में आया। कौन सा भाई? बड़ा भाई, याद रखना। अब तस्वीर नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है, यंदा चांगले पीक झाले। त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याचे अजून लग्न झाले नाही। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। इसमें कुछ अल्फाज के मानी, विचार यानी ख्याल, धाकटा यानी छोटा, लग्न यानी शादी, श्रम यानी मेहनत, वाट्यातून यानी हिस्से में से। अब इसका हम तर्जुमा समझेंगे। इस बार फसल अच्छी हो गई। उसके मन में ख्याल आया कि छोटे का अभी शादी भी नहीं हुई और खेत के सब मेहनत उसे अकेला ही करना पड़ता है, इसलिए उसे अपने हिस्से में से कुछ देना चाहिए। ऐसा ख्याल बड़े भाई के मन में आया। तस्वीर नंबर 4 जो आपको आपके सामने दिखाई जा रही है, इसमें लिखा हुआ है, असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी, असा यानी ऐसा, वाटनी यानी हिस्सा, थप्पी यानी गंजी, एक के ऊपर एक रखने की तरतीब को थप्पी कहते हैं। अब इसका तर्जुमा, ऐसा सोचने के बाद बड़े भाई ने अपने हिस्से में की गोनी में से 5 गोनियां छोटे भाई के गोनी की थप्पी में रख दिया। कितनी गोनी? 5 गोनी छोटे भाई के थप्पी में रख दिया। तस्वीर नंबर 5 में लिखा हुआ है,
सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला. त्याच्या मनात विचार आला, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? दादाला मुले बाळे आहेत, मी एकटाच आहे. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, पण दादाला याची आवश्यकता आहे. इसमें कुछ अल्फाज के मानी. सायंकाळी यानी शाम, राखणदारी यानी देखरेख, दादा यानी भाई, आवश्यकता यानी जरूरत. अब इसका तर्जुमा हम समझेंगे. शाम के वक्त देखरेख करने के लिए छोटा भाई मल्ले में आया यानी खेत में आया. उसके दिल में ये ख्याल आया, कितना सारा अनाज मुझे क्यों चाहिए? मेरे भाई को बच्चे हैं और मैं अकेला हूं. मुझे कम अनाज रहा तो भी चलेगा, लेकिन भाई को तो इसकी जरूरत है. उसके बाद तस्वीर नंबर 6 आपके सामने दिखाई जा रही है. इसमें लिखा हुआ है, असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. इसमें कुछ अल्फाज के मानी. ठेवून यानी रखकर. इसका तर्जुमा यह है, ऐसा ख्याल करके छोटे भाई ने अपने हिस्से में की गोनियों में से 5 गोनियां बड़े भाई के गोनी की थप्पी में लाकर रख दिया. किसने? छोटे ने बड़े की थप्पी में रख दिया. तस्वीर नंबर 7 जो आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है, दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघेही पाहतात तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच. माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी? त्यांच्या मनाला प्रश्न पडला. इसमें कुछ अल्फाज के मानी. दोघेही यानी दोनों भी, पूर्वी इतकीच यानी पहले जैसी ही, कशी यानी कैसी, प्रश्न यानी सवाल. इसका तर्जुमा, दूसरे दिन खेत में दोनों भी जाकर देखते हैं तो दोनों की गोनियां पहले जैसी ही थी. मेरी गोनियां पहले जैसी कैसी हो गई? उनके दिलों में ये सवाल आता है, यानी दोनों भाई के दिलों में सवाल आता है कि पहले जैसी थी वैसी ऑटोमेटिक कैसे हो गई, जबकि 5 पोते तो मैंने अपने भाई को दिया था. तस्वीर नंबर 8 जो आपके सामने है. नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली. खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहीवरून आले. इसमें कुछ अल्फाज के मानी. नंतर यानी बाद में, एकमेकांकडे यानी एक दूसरे के पास, चौकशी यानी इंक्वायरी, गहीवरून यानी आंखें भर आ जाना. अब इसका तर्जुमा हम समझेंगे. बाद में दोनों ने एक दूसरे के पास इंक्वायरी की. सही हकीकत समझते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए. लास्ट वाली तस्वीर है तस्वीर नंबर 9. इसमें लिखा हुआ है, तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले. त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधू प्रेमाची वाहवा करू लागले. इसमें कुछ अल्फाज के मानी. तेव्हापासून यानी तब से, एकत्र यानी एक साथ, बंधू प्रेमाची, भाई भाई का प्यार, वाहवा यानी तारीफ. इसका तर्जुमा ये रहेगा कि तब से वो दोनों एक साथ रहने लगे. उनका एक दूसरे पर प्यार देखकर लोग उनके भाई भाई का प्यार
उनकी तारीफ करने लगे। फिर क्या हुआ आखिर में? तब से वो दोनों एक साथ रहने लगे और लोग उनकी मिसाल देने लगे, उनकी तारीफ करने लगे कि देखो वो दोनों भाई कितने प्यार के साथ आपस में रहते हैं। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई है। इसके सवालात के जवाबात का वीडियो अलग से बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको क्लिक करो और इसके सवालात के जवाबात अपने नोटबुक में लिखो। Thanks for watching.